2018 के आम इंतखाबात में आरटीएस की नाकामी, इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 2 साल बाद तहकीकात कराने का फैसला। चेयरमैन नादरा की इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आरटीएस की नाकामी पर नादरा पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा, आम इंतखाबात में यह सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। 50 दिन बाद लॉकडाउन खुला, कारोबार और जिंदगी का पहिया चला। मुल्क भर में छोटी मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। शहर शहर बाजारों में शहरियों का रश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के 4 दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इस्लामाबाद में हफ्ते के 5 दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। रावलपिंडी में बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतार। सिंध में पाबंदी उठने पर छोटी मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। कराची और दीगर शहरों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कारोबार हुआ। कमिश्नर कराची की दुकानदारों को वार्निंग, कहा एसओपी पर अमल न करने पर दुकान या मार्केट सील हो सकती है। मास्क, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल और एक वक्त में एक गाहक को डील करने की हिदायत। उधर सिंध हुकूमत का मजीद 4 महकमों के दफातर खोलने का ऐलान। से हिफाजत की तदाबीर के साथ कौमी असम्बली का इजलास। बड़ी तादाद में अरकान की मास्क और ग्लव्स पहनकर शिरकत। इमरान खान, परवेज खटक, फवाद चौधरी, शेख रशीद, खुसरू बख्तियार, शहरियार आफरीदी, शीरी मजारी ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राना तनवीर, अख्तर मेंगल, असद महमूद, आफ्ताब मीरानी, आमिर लियाकत, अमीनुल हक, खालिद सिद्दीकी भी न आए। फवाद चौधरी कहते हैं, इजलास वीडियो लिंक पर होना चाहिए था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने डॉक्टरों के मशवरे पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ पर वार, कहा साबित हो गया वो बुज़दिल आला हैं। हम आपके साथ हर फोरम पे और हर मौका पे जहाँ तक कोरोना की वबा की बात है मिलके काम करने के लिए तैयार है। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब तक ये पैंडेमिक जारी है तो जो आपका बैटिंग लाइनअप है उस पे वज़ीर आज़म को गौर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की कोरोना के खिलाफ वफाक को मिलकर आगे चलने की पेशकश। वज़ीर आज़म को बैटिंग लाइन पर नजरसानी का मशवरा भी दे दिया। कहा किरदार कुशी न करें, गाली ना दें तो पीपल्स पार्टी बैठने को तैयार है। वफाक ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की, वज़ीर आला को गाली गलोच का निशाना बनाया। ये वक्त सियासत का नहीं, इमरान खान को लीड करना चाहिए था। एहतिजाज लाड़काना, सक्कर, बेनजीराबाद, सेवन शरीफ, कराची, यहाँ पे एहतिजाज हो रहा था कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था स्पीकर साहब। 550 करोड़ आपको सेहत का मिला था 8 साल में। क्या वजह है कि वहां पे अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं, स्ट्रेचर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, दवाई नहीं, वहां पे कोई भी सहूलत आपके पास क्यों मुयस्सर नहीं? ये पैसा कहां पे खर्च हुआ? मुराद सईद की तकरीर से पहले अपोजिशन अरकान ईवान से चले गए। मुराद सईद ने कहा, अपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। 30 साल हुकूमत करने वाले अपने लिए कोई हस्पताल नहीं बना सके। सिंध हुकूमत ने राशन किसको दिया? 5.5 खरब रुपए कहाँ खर्च किए? वहाँ एम्बुलेंस और दवा तक तो मुयस्सर नहीं। हम्माद अजहर बोले, स्मार्ट लॉकडाउन पर बहुत तंज किया गया कि अमेरिका, भारत और यूरोप में तफ्तान से आया। हम आज जहां खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की गफलत का नतीजा है। सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों ने मौसर इक़दाम किए। पंजाब में टेस्टिंग के तमाम इदारे नून लीग ने बनाए। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के एतराज़ात को तस्लीम कर लिया। बिजली और गैस के बिलों में रियायत की शिक खारिज कर दी। ऑर्डिनेंस की समरी दोबारा मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इमरान इस्माइल ने बिजली और गैस के बिलों में रियायत को सूबे के दायरा इख्तियार से बाहर करार दिया था।
चीन से तिब्बी और इमदादी सामान की एक और खेप पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया। PIA की खुसूसी परवाज 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान लेकर पहुंची। हिफाजती किट्स, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। वज़ीर आला पंजाब का कहना है इमदादी सामान का अतिया पाक चीन दोस्ती का मजहर है। एक 1080 किलोमीटर तवील पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने की राह बिलाखिर हमवार। वज़ारत ख़ारजा ने NOC जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक ईरान की रजामंदी हासिल कर ली गई। और हसन अली और उस्मान शनवारी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट होने का खदशा। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की भी छुट्टी का इम्कान। नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तवक्को। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं मिसबाउल हक ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर लिया, कल खिलाड़ियों की फहरिस्त मिलते ही ऐलान कर देंगे। जरूरी कि SOP सेट तो कर दी गई हैं, लेकिन SOPs ऐसी हैं कि वो ब्लैंकेट SOP सेट कर दी गई हैं कि सबको बता दिया गया है कि उसने मास्क पहनने हैं या उसने हैंड सैनिटाइज करने हैं या उसने जो है एक डिस्टेंस रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो SOPs जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से SOPs होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है तो वो SOPs जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी SOPs और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो SOPs हैं वो एक जैसी वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें। ये शायद एक बहुत बड़ा मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से मिस हो गया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है जिसको हम पहले भी हमने हाईलाइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि जोर हमारा लॉकडाउन पे था, तो आज से हमने एक नया मिशन उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमारा मिशन ये है कि सूबे सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ठीक करवाने। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, उनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसके निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, वो तकरीबन पूरे सूबे सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बुरा हाल है। शायद गिने चुने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे 1 या 2, वो पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है वो आपको ठीक नज़र आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आज से फैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे, सॉरी हाँ, घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाजन अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर खर्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और ये 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप NGOs को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रहे हैं